प्रहलाद जी का जन्म होता है। प्रहलाद जी विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, राम नाम का पाठ पढ़ते हैं। एक दिन हिरण्यकशिप गोद में बैठा के पूछता है, बेटा गुरुजी ने क्या पढ़ाया? तो राम राम का पाठ उन्होंने सुना दिया। अब तो गुरु पुत्रों को, शुक्राचार्य के पुत्रों को बुलाकर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने डांटा फटकारा कि हमारे दुश्मनों का नाम पढ़ाते हो। और कहता है, बता तेरा भगवान कहाँ है? लेकिन धन्य है प्रहलाद जी, कुछ डर नहीं, कोई भय नहीं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी वो तो सब जगह है। बोले दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, उनको देखने के लिए प्रेम की दृष्टि चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम से दिखती। बोले है कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा कि हम में तुम भड़क खाओ, तुम में भड़क हम में तुम में। हमारे राम इस खंभे में भी है, हमारे राम आपकी तलवार में भी है, हमारे राम हम में भी है, हम में तुम में खड़क खंभ में। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ हमारे राम ना हो। सर्वत्र है भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना, प्रकट हो तो मैं जाना। हिरण्यकशिप ने तलवार जैसे ही मारने के लिए हुआ, वैसे ही खंभे से गर्जना करते हुए, दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। गर्जना होती है, दहाड़ होती है, नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते। बोलो नरसिंह भगवान की भीषण गर्जना होती है। और हिरण्यकशिप को उठा करके नरसिंह भगवान ले जाते हैं, देहड़ी में बैठ जाते हैं और गोद में लिटा लेते हैं। और नरसिंह भगवान ने जैसे लिटाया, हिरण्यकशिप ने कहा, आप हमें मार नहीं सकते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमें वरदान दिया है। तो नरसिंह भगवान कहते हैं, क्या वरदान दिया है? बोले उन्होंने कहा है कि 12 महीने में किसी महीने तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। नरसिंह भगवान ने कहा, ये कौन सा महीना चल रहा है? क्यों विपिन जी बताओ? ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। ये पुरुषोत्तम की गिनती न घर के अंदर होती न घर के बाहर होती है। और फिर हिरण्यकशिप कहता, हमको और भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। बोले क्या? बोले उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा सृष्टि के किसी भी प्राणी से तुम मरोगे नहीं। तो भगवान नरसिंह कहते हैं, तुझको लगता है कि ब्रह्मा जी ने हमको बनाया होगा? हम करोड़ों ब्रह्माओं को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। बोले अच्छा। उसने कहा एक और भी वरदान दी। बोले क्या? बोले न नर से मरोगे ना नाहर से मरोगे। बोले शरीर देख रहा है, ये नर का शरीर है कि नाहर का? उसने कहा हम तो पहली बार देख रहे हैं कि ऊपर का भाग नाहर है, नीचे का भाग नर है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिप ने कहा और भी वरदान दिए हैं। बोले क्या? उसने कहा देखो, उन्होंने कहा है कि ना तुम दिन में मरोगे ना रात में मरोगे। तो नरसिंह भगवान ने कहा ये गोधूल बेला है, गोधूल बेला की गिनती ना दिन में होती ना रात में होती। हिरण्यकशिप ने कहा भी आप मार नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने और वरदान दिए। बोले क्या वरदान दिए? बोले उन्होंने कहा न तुम ऊपर मरोगे न नीचे मरोगे। नरसिंह भगवान ने कहा देख तू हमारे गोद में लेटा हुआ है, न तू नीचे है और न तू ऊपर है, बीचों बीच में। बोले अच्छा। नरसिंह भगवान से हिरण्यकशिप कहता आप अभी मारना नहीं हमको, ब्रह्मा जी ने और भी वरदान दिए हैं। नरसिंह भगवान ने कहा जल्दी जल्दी बता। हिरण्यकशिप ने कहा कि महाराज ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया है कि न अस्त्र से मरोगे न शस्त्र से मरोगे। नरसिंह भगवान ने अपने नाखून दिखाए है पंजे के और कहते हैं नाखूनों की गिनती न अस्त्र में होती है और न शस्त्र में होती है। और सब ब्रह्मा जी के वरदान में पूरे हो गए। तब नरसिंह भगवान तो बहुत ही क्रोधित थे। उन्होंने हिरण्यकशिप के शरीर को विदीर्ण किया, हृदय को विदीर्ण किया
और अतड़िया निकाल ली, अतड़ियों की माला गले में धारण कर ली। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि नरसिंह भगवान ने अतड़ियों की माला क्यों धारण की? अरे नरसिंह भगवान जानते हैं कितना भी दुष्ट हो, लेकिन आखिर इसने भक्त प्रहलाद को तो प्रकट किया ही, इसलिए उसकी अतड़ियों की माला गले में नरसिंह भगवान धारण कर लेते हैं और इस प्रकार हिरण्यकशिप का वध हो जाता है। हिरण्यकशिप मर्दन भगवान की। अब नरसिंह भगवान का क्रोध देखकर ब्रह्मा इत्यादि इंद्रादि देवता सब थे, सब थर थर कांप रहे थे। तो किसी ने कहा देखो, पति कितना भी शेर हो, लेकिन वो पत्नी के सामने शेर नहीं रहता, पत्नी ही सवा शेर होती है। तो इनके क्रोध को यदि शांत करवाना है तो इनकी धर्म पत्नी को बुलाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो तुरंत भेजा गया वैकुंठ कि लक्ष्मी जी को बुला के ले आओ। और लक्ष्मी जी आती हैं और लक्ष्मी जी दूर से ही देखती हैं नरसिंह स्वरूप को, तो लक्ष्मी भी डर के भाग जाती है वैकुंठ। अब जब लक्ष्मी जी चली गई, सब देवता तो थर थर कांपने लगे कि जब लक्ष्मी जी ही नहीं संभाल पाई, जिनको हम मानते थे कि सवा शेर है, तो हम लोग क्या करेंगे? सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सब कहते हैं कैसे नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो। ब्रह्मा जी प्रहलाद जी को बुलाते हैं और प्रहलाद जी को कहते हैं कि अब तुम ही हम सबकी रक्षा कर सकते हो, नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। भक्त प्रहलाद निडर होकर के और नरसिंह भगवान के पास पहुंचते हैं। नरसिंह भगवान गोद में बैठा लेते हैं और प्रहलाद जी को चाटने लगते हैं, जैसे अभी नौ ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को चाट चाट के प्रेम करती है। आज नरसिंह भगवान पूरा वात्सल्य प्रहलाद जी पर उड़ेल रहे हैं, चाट रहे हैं। नरसिंह नारायण नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण नारायण नारायण। नरसिंह मंत्र ऐसा है, अकाल मृत्यु को भी दूर करने में सामर्थ्यवान नरसिंह मंत्र है। किसी को डाकनी साकनी भूतनी पिशाचनी कुछ भी लगी हो, नरसिंह मंत्र से झाड़ दो, सब दूर हो जाएगा। नरसिंह नारायण नारायण